अष्टमः पाठः, इसका द्वितीय भाग हम लोग देख रहे हैं। संसार सागरस्य नायकाः, अर्थात संसार सागर के नायक। जैसा कि पहले मैंने बताया कि अनुपम मिश्र जी की एक प्रसिद्ध रचना है आज भी खरे हैं तालाब। तो प्रस्तुत जो पाठ है संसार सागर के नायक, यह उसी पुस्तक का एक अध्याय है, एक लेसन है। प्रथमे पाठस्य प्रथमे भागे, पाठ के जो प्रथम भाग हैं, अस्माभिः पठितं यत् समाजे तड़ागानां निर्माणं कथं जातम्। पाठ के प्रथम भाग में हमने पढ़ा कि समाज में कुओं का निर्माण, तड़ागों का निर्माण कैसे हुआ। केन विधिना तड़ागानां निर्माणं भवति स्म, किस विधि के द्वारा कैसे तड़ागों का, कुओं का निर्माण होता था। कई च तड़ागा निर्मीयन्ते स्म, अब कौन तड़ागों का निर्माण करता था, कुओं का निर्माण करता था, वह हम इस भाग में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले अस्य नूतन समाजस्य मनसि, ये वाला सेंटेंस हो चुका था प्रथम भाग में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयत्नितम्। कहता है एतादृशानि यानी एवं प्रकार कानि, ऐसे कार्यों को, इस प्रकार के कार्यों को, कर्तुम करनार्थम करने के लिए, ज्ञानस्य यानी ज्ञान का, विद्या का, विवेक का, नूतनः मतलब नई, नवीनः, प्रविधि का मतलब है पद्धति, और विकसितः यानी उत्पन्न, विकसित हुआ, तेन यानी प्रविधिना उस पद्धति के द्वारा, संपादितम यानी जातम, कृतम किया, कार्यम यानी तड़ाग निर्माण कार्यम, जो तड़ागों का निर्माण किया गया ऐसा कार्य, और उनको मापयितुम यानी मापनार्थम, उनको मापने के लिए, केनापि केनचित यानी किसी के द्वारा, केन अपि किसी के द्वारा, प्रयतितम प्रयत्न कृता किसी के द्वारा प्रयत्न किया गया। अब देखिए इसका पूरे का अर्थ क्या होगा। इस पूरे का अर्थ हो जाएगा, ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, उस विधि के द्वारा भी पहले बनाए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। ध्यान देंगे, कहता है ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, यानी आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो हमारा नॉलेज है, ये नॉलेज तो विकसित हो गया, लेकिन उस विधि के द्वारा भी, यानी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा भी, मॉडर्न नॉलेज के द्वारा भी पहले जो बनाए गए इस कार्य को, पहले जो यह कार्य किया गया, इसको मेजर करने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया, इसको मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। कहता है केन न प्रयतितम, किसके द्वारा प्रयास नहीं किया गया। तो आंसर है केनापि यानी किसी के द्वारा भी नहीं किया गया। किम कर्तुम क्या करने के लिए, तो मापयितुम मापने के लिए, इस काम को मापने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं ये वाला, कीदृशम एतत् कार्यम मापयितुम, यानी किस तरह का यह कार्य मापने के लिए। तो आंसर है संपादितम, यह जो कुआं संपादित किया गया, तड़ाग बनाए गए, कुएं बनाए गए, इसको मापने के लिए। कदा संपादितम,
कब बनाए गए, तो पूर्वम संपादितम यानी पहले बनाए गए। केन पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम मापितुम न केनापि प्रयतितम। तो कहता है प्रविधिना अपि, जो नूतन प्रविधि है, जो नूतन टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा भी इस काम को नहीं मापा गया। फिर एक क्वेश्चन है, केन यानी किसके द्वारा, तो विकसितेन, जो समाज विकसित हो गया है उसके द्वारा। कस्य नूतन प्रवृत्ति, किस चीज़ को मापने के लिए, तो आंसर है ज्ञानस्य, यानी ज्ञान को मापने के लिए। किम कर्तुम ज्ञानस्य, क्या करने के लिए ज्ञान को, यानी कार्यानि कर्तुम, कार्य करने के लिए। कीदृशानि, किस तरह के कार्य करने के लिए, तो एतादृशानि कार्यानि, इस तरह के कार्य को करने के लिए। फिर कहता है एतादृशानि कार्यानि कर्तुम ज्ञानस्य यह नूतनः प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिना किम न प्रयतितम, क्या नहीं प्रयास किया गया, तो तेन प्रविधिना अपि पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम, पहले जो संपादित किया गया, पहले जो किया गया वह कार्य। मापयितुम न प्रयतितम, नहीं प्रयास किया गया। अब यहाँ से देखिए, कहता है अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिताः आसन। अद्य यानी वर्तमान काले, आजकल। ये यानी जो, अज्ञात नामाना यानी अपरिचित नाम का, जो आजकल अपरिचित हैं, अज्ञात हैं, जिसके बारे में कोई नहीं जानते हैं। पुरा यानी प्राचीन काले, यानी पहले के समय में, पुराने समय में। ते यानी अज्ञात नामाना, वे अज्ञात नाम। बहुप्रथिताः, बहु प्रसिद्धा, बहुत ही प्रसिद्ध थे, बहुत ही फेमस थे। आसन यानी अभवन। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा, आज जो अज्ञात नाम है, जिसको हम नहीं जानते हैं, पहले वे बहुत ही प्रसिद्ध थे, बहुत फेमस थे। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है, हाँ, थर्ड क्वेश्चन से देखते हैं। ते अज्ञात नामानः कीदृशाः आसन, वे जो अज्ञात नाम हैं आजकल, वे पहले किस तरह के थे, तो आंसर है बहुप्रथिता, यानी वे बहुत ही प्रसिद्ध थे, बहुत ही फेमस थे। कदा, कब बहुत फेमस थे, तो पुरा यानी प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में। अद्य ते कीदृशाः, आजकल वे किस तरह के हैं, तो आंसर है अज्ञात नामाना, आज वे अज्ञात हैं, उनको कोई नहीं जानते हैं। अब इससे आगे देखते हैं। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। कहता अशेषे यानी समग्रे, संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में। देशे यानी राष्ट्रीय, तडागाः सरोवराः, सरोवर, कुआं, तालाब। निर्मीयन्ते यानी निर्माणम क्रियन्ते, निर्माण करते थे। इसका अर्थ हो गया कि उन्हें बनाने वाले, यानी उन तालाबों को बनाने वाले, उन कुओं को बनाने वाले पूरे देश में निवास करते थे, पूरे देश में रहते थे, और उनको बनवाने वाले भी हर जगह थे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, के निर्मीयन्ते स्म, किस चीज़ का निर्माण किया जाता था, तो आंसर है तडागाः यानी कुआं, तालाब। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म,
तालाब कहाँ पर निर्माण किए जाते थे? तो आंसर है तड़ागाः देशे निर्मीयन्ते स्म, यानी तड़ागाः कुआं सरोवर पूरे देश में निर्माण किए जाते थे। कीदृशे देशे, किस तरह के देश में कुआं निर्माण किए जा रहे थे? तो अशेषे यानी पूरे देश में, पूरे देश में कुओं का निर्माण किया जा रहा था, तालाबों का निर्माण किया जा रहा था। अगला प्रश्न है, यहाँ से देखिए, के निवसन्ति स्म, कौन निवास करते थे? तो आंसर है निर्मातारा, उनको बनाने वाले। निर्मातारा कुत्र निवसन्ति स्म, जो उनको बनाने वाले थे वह कहाँ निवास करते थे? तो निर्माताराः देशे यानी पूरे देश में निवास करते थे। कीदृशे देशे, किस तरह के देश में? तो अशेषे यानी पूरे देश में। लास्ट प्रश्न है, केषां निर्मातारा, किसके निर्माण करने वाले पूरे देश में निवास करते थे? तो आंसर है तड़ागा नाम, यानी कुओं के, तालाबों के, सरोवरों के निर्माण करने वाले पूरे देश में थे। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, कहता है गजधराः इति सुंदरः शब्दः तड़ाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। अब यह गजधर जो यह शब्द है, यह सुंदर सा शब्द है, वह जो तालाबों को बनाने वाले थे, जो कुओं को बनाने वाले थे, उनके सादर स्मरण के लिए है, उनको आदर देने के लिए है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए है। गजधरा का मतलब है गज परिमाण धारका, उनके हाथ में एक डंडा जैसा, जो आपको किताब में भी पिक्चर में दिख रहा है, एक डंडा जैसा, वह गज में मापते थे ज़मीन को, लंबाई चौड़ाई या गहराई सभी को वे गज में मापते थे। तो गज परिमाण धारका, गज के परिमाण को धारण करने के कारण उनको गजधर कहा गया। और यह शब्द तड़ाग निर्मात्री नाम, जो तड़ाग निर्माण कर्त्री नाम, तड़ागों को जो बनाने वाले थे, कुओं को जो बनाने वाले थे, उन्होंने सम्मान से, रिस्पेक्ट से उनको यह नाम दिया था। सादरम आदर सहितम, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, स्मरणार्थम यानी स्मरण करने के लिए, उनको याद रखने के लिए गजधर यह सुंदर शब्द तालाबों को बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। अब यहाँ क्वेश्चन है, किमर्थम वर्तते, किस लिए यह शब्द है? तो आंसर है स्मरणार्थम, स्मरण करने के लिए। कथम, किस तरह के स्मरण करने के लिए? तो आंसर है सादरम, सादर स्मरण करने के लिए। कह सादरम स्मरणार्थम वर्तते, कौन सादर स्मरण करने के लिए है? तो आंसर है शब्द, शब्द। कीदृशः शब्द, किस तरह का शब्द? सुंदरः शब्द, सुंदर शब्द। कह सुंदरः शब्द, कौन सुंदर शब्द है? तो आंसर है गजधर, गजधर जो यह शब्द है यह बहुत ही सुंदर है। गजधरा इति सुंदरः शब्द केषां स्मरणार्थम, किसको स्मरण करने के लिए था? तो तड़ाग निर्मातॄणां सादरम स्मरणार्थम, जो तड़ाग बनाने वाले थे, कुएं बनाने वाले थे, उनके सादर स्मरण के लिए यह शब्द है। फिर आगे कहा जा रहा है, देखिए कि राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलति। राजस्थानस्य यानी राजस्थान प्रांतस्य, राजस्थान स्टेट के केषुचित् यानी कुछ, भागेषु स्थानेषु कुछ भागों में, कुछ स्थानों में, अद्यापि यानी अधुना अपि अभी भी
प्रचलति यानी सुने जाते हैं, श्रूयते। इसका मतलब हुआ कि राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द जो है गजधरा शब्द यह आज भी चलता है, आज भी सुना जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, कह प्रचलति, कौन प्रचलित है? तो आंसर है शब्द। शब्द कौन सा शब्द? गजधरा। कह शब्द गजधरा। कुत्र कहाँ प्रचलित है? तो आंसर है राजस्थान, यानी राजस्थान नामक स्टेट में। कस्मिन कहाँ पे? राजस्थान के किस भाग में? तो आंसर है केषुचित् यानी कुछ भागों में। तो इस तरह से आगे देखते हैं। अब कहता है कह गजधरा। कह यानी कौन? आखिर यह गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरा। जो गज का मतलब है लगभग 3 फीट। तो जो हाथ में 3 फीट का लगभग डंडा लेकर के चलता है वह गजधर है। यह गज परिमाणम धारयति, जिसके हाथ में गज यानी 3 फुट का जो डंडा है उसको जो धारण करता है वह गजधर है, जैसा कि आप किताब में पिक्चर में देख रहे हैं। 3 हाथ की यहाँ दिया हुआ शब्दार्थ में गज परिमाणम यानी 3 हाथ की लोहे की छड़ी, धारयति गृह्णाति धारणम करोति, जिसके पास है वह गजधर है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, कह भवति कौन होता है? गजधरा भवति, गजधर होता है। कह गजधरा भवति, कौन गजधर है? यह धारयति स्म, जिनके हाथ में कुछ जो धारण करता था, कुछ डंडा जिसके हाथ में होता था। किम क्या धारण करता था? गज परिमाणम, जो 3 फीट का डंडा है वह जो हाथ में धारण करता था वह गजधर है। अब आगे कहता है गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते, इसका मतलब है किम उपयुज्यते, क्या उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर है गज परिमाणम। मापन कार्य में गज का माप ही उपयोग किया जाता है। गज परिमाणम कस्मिन कार्ये उपयुज्यते, गज का जो परिमाण है वो किस काम में उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर है मापन कार्य, मापने के लिए। मापन कार्य में गज का माप ही उपयोग किया जाता है। फिर है फिर देखिए, कहता है समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। समाजे यानी मानव समुदाय, समाज में। त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं 3 हाथ माप वाली, लगभग 3 फुट का, जो पहले बताया गया था। लोह यष्टिम यानी लोह दंडम, लोहे की छड़ी। हस्ते करे यानी हाथ में। गृहीत्वा यानी ग्रहणम कृत्वा ले करके। चलंता यानी गच्छन्ता जाते हुए।
गजधराः गज परिमाण धारकाः इदानीम् अस्मिन् समये इस समय शिल्पी रूपेण शिल्पकार रूपेण न यानी नहीं समादृताः सम्मानिताः सन्ति वर्तन्ते। इसका अर्थ है कि समाज में 3 हाथ के माप वाली 3 हाथ की लंबी लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर अब शिल्पी के रूप में आदर नहीं पाते हैं। अब वे शिल्पकार नहीं कहे जाते हैं और समाज में उनका कहीं आदर नहीं होता है। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। के नेव संति, कौन नहीं है गजधरा गजधर, ये गजधर नामक व्यक्ति अब समाज में नहीं दिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। केन रूपेण नैव समादृता, किस रूप में इनको अब सम्मान नहीं प्राप्त है? तो शिल्पी रूपेण यानी शिल्पकार के रूप में इनको अब सम्मान प्राप्त नहीं है। गजधरा कदा शिल्पी रूपेण नैव समादृता, गजधर जो है कब शिल्पकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं हो पा रहा है? तो आंसर है इदानीम, इस समय इनको शिल्पकार के रूप में समाज में कोई नहीं जानता है। अगला प्रश्न देखते हैं। काम गृहीत्वा चलन्तः गजधराः, क्या लेकर के, क्या हाथ में लेकर के वे गजधर चलते थे? तो आंसर है लोहयष्टिम, लोहे का डंडा, लोहे की छड़ी। कीदृशिम, थर्ड क्वेश्चन पे यदि आते हैं, कीदृशिम लोहयष्टिम, किस तरह की लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर ये चलते थे? तो त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम लोहयष्टिम, 3 फुट लगभग 3 हाथ के माप वाली लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर ये चलते थे।